मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 2S एजुकेशन हब में। आज हम लोग मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में जान चुके थे। अब आगे का प्रश्न विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, किसने कहा था? ना अरस्तु ने। लेकिन वो 17वीं शताब्दी आते आते उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उसका तो ना तो रंग होता था, ना ही रूप होता था आत्मा का। आत्मा कहाँ रहती थी इसका कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। ठीक है, 17वीं शताब्दी आते आते साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। इसके प्रतिपादक कौन थे? ना पोम्पोलॉजी। ठीक है, पोम्पोलॉजी ने साइकोलॉजी को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा। क्वेश्चन बनेगा कि मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तब आपको टिक लगाना है पोम्पोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी को मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने कहा। इसके समर्थक प्रतिपादक जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड थे। कौन कौन थे? जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। ठीक है, पोम्पोलॉजी कहाँ का था? ना इटली का रहने वाला था। पोम्पोलॉजी इटली का रहने वाला था। क्वेश्चन बनेगा पोम्पोलॉजी कहाँ के वैज्ञानिक थे? ना इटली के। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इसे भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसका भी ना तो रंग होता है ना ही रूप होता है। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान को रिजेक्ट किया गया और 17वीं शताब्दी में ये बना मन मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान बना दिया गया, लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसका ना तो रंग होता था ना ही रूप होता था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में किसी भी वैज्ञानिक ने मनोविज्ञान का कोई उदाहरण नहीं दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग डार्क एज के नाम से जानते हैं। इस युग को, इस शताब्दी को हम लोग डार्क एज या अंध युग कहते हैं, 18वीं शताब्दी को। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी बीतने के बाद 19वीं शताब्दी जैसे ही आया, उन्होंने कुछ वैज्ञानिक जैसे कि विलियम वुड ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। क्या कहा? ना चेतना का विज्ञान। क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा कि चेतना का विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं? ठीक ना, तो मनोविज्ञान को किसने कहा था? ना विलियम वुड ने। ठीक है, इसके समर्थक प्रतिपादक विलियम जेम्स और वायसकी थे। ठीक है, समर्थक प्रतिपादक कौन थे? विलियम जेम्स और वायसकी थे। 20वीं शताब्दी आते आते इसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यह चेतन मन का बात करता था। इसे भी अस्वीकार कर दिया गया 20वीं शताब्दी आते आते, क्योंकि यह चेतन मन का बात करता था। इसका भी मन का ना आकार होता था ना आकृति होता था, कुछ नहीं इसका होता था, इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। 20वीं शताब्दी जैसे ही आया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। इसके प्रतिपादक कौन थे? न जेबी वाटसन, और समर्थक प्रतिपादक वाटसन, वुडवर्थ एवं स्किनर थे। ठीक है, इसे स्वीकार किया गया, तीनों को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन व्यवहार का विज्ञान को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान मनुष्य एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मनुष्य एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इसी तरह इसी में से जितने हम पढ़ा रहे हैं, उसी में से